वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग घन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। घन, क्यूब, घन जो है इस प्रकार की संरचना है। घन, इसमें कुछ बेसिक चीज जानना जरूरी है। क्या क्या है? घन में शीर्ष कै ठो है? शीर्ष या कोना 8, सतह या पृष्ठ 6। ठीक है, सतह या पृष्ठ 6 है तथा कोर जो है वो 12 है। किनारा 12। और क्या घन की विशेषता है? घन की विशेषता है सभी भुजा बराबर होते हैं। सभी भुजा बराबर होते हैं इसके। अब अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो प्रत्येक सतह जो है सो अपने आप में वर्गाकार होता है। तो अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि भुजा स्क्वायर, तो उसी तरह ये भुजा स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। आयतन इसका होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। हम लोग जानते हैं कि आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होती है, तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही होता है, इसलिए आयतन क्या हो गया? भुजा का क्यूब। अब जो है, अब विकर्ण, घन का विकर्ण कितना होता है? विकर्ण अगर निकालना है, विकर्ण तो 3 इंटू भुजा का स्क्वायर। चूंकि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर तीनों इसका बराबर होता है, इसलिए 3 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब कुछ और चीज, अगर कोई बड़ा घन को काट के छोटा घन बनाया जाए तो उसमें क्या क्या हो सकता है? अब बड़े घन को काटकर छोटे घन बनाने की स्थिति में क्या क्या हो सकता है? यदि बड़ा घन को काट के छोटे घन बनाने की स्थिति में प्राप्त घन की संख्या जो है सो जितना आता है उस एन क्यू उसको कहा जाए, माने पूरा उसका क्यू किया जाता है। तो किसको क्यू करेंगे? हम लोग एन निकालेंगे, एन बड़े घन की एक भुजा। ठीक है, बड़े घन की एक भुजा बटा छोटे घन की एक भुजा, ये हो जाएगा, एन हो जाएगा। और अगर छोटे घनों की संख्या अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? एन क्यू। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कोई 4 सेंटीमीटर भुजा वाली बड़े घन को काटकर 1 सेंटीमीटर
भुजा वाली छोटे घन बनाया गया तो प्राप्त घनों की संख्या क्या होगी। इस तरह का अगर सवाल आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, n क्या हो गया, बड़े घन की भुजा माने 4 बटा छोटे घन की भुजा 1 अर्थात 4, और घनों की संख्या क्या हो गया n क्यू, 4 का क्यू मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर 4 चौका 16 चौका 64, 64 घन हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग n निकाल लेंगे। n क्या होगा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा होगा। अब और देखेंगे, अब कितना भी बड़ा घन हो जब उसको काटा जाए तो शीर्ष पर कोना पर केवल 8 घन ही निकलेंगे। दूसरी स्थिति ये हो गया। दूसरी स्थिति में कितना भी घन की लंबाई कुछ भी हो, घन की भुजा की लंबाई कुछ भी हो, जब उसको काटा जाए तो शीर्ष घनों की संख्या हमेशा 8 होगी। इसको याद रखेंगे, शीर्ष घन जो हैं, जो कोना पर घन रहेंगे, उनकी संख्या 8 ही होगी। और तीसरा मध्य घनों की संख्या, मध्य घनों की संख्या कितनी होगी, 12 n-2। n याद रखेंगे कि n बड़े घन की एक भुजा बटा छोटे घन की एक भुजा होती है। मध्य घन की संख्या जैसे एक घन है तो यहाँ 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 ये सब मध्य घन हो गए, तो इसकी संख्या कितनी होगी, 12 n-2। चौथे स्थिति केंद्रीय घन, केंद्रीय घनों की संख्या केंद्रीय घनों की संख्या हो जाएगी 6n-2 का स्क्वायर। केंद्रीय घन जो प्रत्येक सतह के केंद्र में रहें, जैसे ये सतह है तो इधर से इधर से इधर से इधर से केंद्र में है। केंद्रीय घनों की संख्या 6n-2 का स्क्वायर। और अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या हो जाएगी, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या n-2 का स्क्वायर। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें आते हैं। एक जैसे है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे कणों में बांटा गया, तो मध्य घनों की संख्या क्या हो गया, बड़े घन की संख्या 15 सेंटीमीटर भुजा वाली बड़े घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाली घन में बांटा गया, तो बड़े मध्य घन की संख्या, तो यहाँ n क्या हो जाएगा, 15 बड़े घन की एक भुजा बटा छोटे घन की एक भुजा 3, 15 बटा 3 अर्थात 5 हो गया। अब जो है सो मध्य घन की संख्या, मध्य घन कितना है 12, यहाँ लिखेंगे मध्य घन की संख्या 12n-2, तब 12n हो गया 5 माइनस 2, 12 गुने 5 माइनस 2 3, 36, यही आंसर हो गया। इसी तरह केंद्रीय घन की संख्या निकाल लेंगे, अंतः केंद्रीय घन की संख्या निकाल लेंगे, और जब बड़े घन को काट के छोटे घन बनाना होगा उनका संख्या पूछेगा तो n हम लोग निकाल लेंगे, बड़े घन की एक संख्या बटा छोटे घन की एक संख्या, बड़े घन की एक भुजा बटा छोटे घन की एक भुजा से, और उनकी संख्या हो जाएगा n का क्यू। अब जो है सो इसी तरह के अन्य प्रश्नों का
हम लोग अभ्यास करेंगे और आशा है आप इसे समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।